पूर्व भाई साहब दोनों बाहर अरे सर बाद में आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। धक्का मत दीजिए, मत करिए। दिमाग खराब है, काट को नीचे। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, अभी हो ही रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके साथ ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीटों पे बात चलिए। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बड़ा अपडेट ये कि चिराग पासवान और नित्यानंद राय की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा एक बार फिर कि ये बेहद सकारात्मक बैठक रही और अपने अंतिम चरण में अब ये बैठक पहुंच चुकी है। कल भी बातचीत हुई, कल भी बातचीत का दौर लगातार जारी रहा था। जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक। भाई साहब दोनों बाहर। तब देखिए सवाल जवाब यहाँ पर नित्यानंद राय से भी किए गए। चिराग पासवान से सब सवाल पूछा गया सीटों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जिस बात की आप घोषणा की इंतजार कर रहे हैं वो जल्द ही घोषणा की जाएगी। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिलहाल कोई एक मत नहीं बन पाया है, और सीटों की जो घोषणा है वो कब तक होगी इस पर लगातार सभी की निगाहें हैं। लेकिन अभी भी देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण को लेकर आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारे का जो पेच है वो अभी भी सुलझता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और लगातार अभी भी ऐसा लग रहा है कि बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा। बातचीत अभी अंतिम चरण में है, ये कहना है चिराग पासवान का। अंतिम चरण के बाद क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। हालांकि चिराग पासवान ने यह कहा है कि यह बैठक बेहद ही पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। कौन प्रत्याशी होगा, किसको कौन सी सीट मिलेगी, सब कुछ जो माइनर डिटेल्स हैं उसके बारे में चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। इसी वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, और जिस घोषणा का आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो जल्दी घोषणा की जाएगी। सीटों को लेकर सबके सामने बातों को रखा जाएगा, ये चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी संशय और अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या चिराग पासवान को जितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए वो उतनी दी जाएंगी या फिर नहीं। एक मत कैसे हो पाएगा बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, ये सब कुछ फिलहाल अभी भी सवालों के घेरे में ही है। 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, अभी हो ही रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने बन गई है, ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं 23 सीटों पे बात चलिए, चलिए सीटों को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी भी जो बातचीत है वो चल रही है, अंतिम दौर में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक जो फॉर्मूला है वो निकलकर कम से कम सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ये चौथी मुलाकात है आज की। देखिए, जाहिर तौर पर 24 घंटे में चौथी मुलाकात। सबसे पहली मुलाकात उनकी मां के साथ हुई, फिर उनके साथ नित्यानंद राय के साथ अकेले चिराग पासवान की मुलाकात हुई, फिर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की कल रात को मुलाकात हुई और अब नित्यानंद राय फिर से उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन एक बात इसमें जरूर है, चिराग पासवान ने कहा कि जिस घोषणा का आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो जल्द होने वाली है। बातचीत जो है अंतिम दौर में चल रही है और उस बातचीत के दौरान हम सब चीजें तय कर लेना चाहते हैं। यानी कि जैसे हम जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ बात जो है वो सीटों के नंबर पर नहीं फंसी हुई है, कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीट लड़ेगी उन सीटों पर भी फंसी हुई थी, क्योंकि कई सारी सीटों की डिमांड चिराग पासवान की ऐसी थी जहां से बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुत आसानी से अपनी सीट को, सिटिंग विधायक को कम से कम छोड़ना नहीं चाहती होती है। तो ऐसे में उन सब सीटों पर भी यहां चर्चा लगातार चल रही है, एक एक सीट पर चर्चा चल रही है। हालांकि अब बातचीत जो है अब बिल्कुल अंतिम दौर में आ गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पहुंच चुकी है और जिस घोषणा का सभी इंतजार कर रहे हैं कब तक वो घोषणा हो पाती है, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकाल पाते हैं एनडीए के जो तमाम पार्टी के नेता हैं, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर